लोग साहब ड्यूटी वाला आदमी है, ना इंटरसिटी यहाँ पर रोकते हैं या ना मौरिया रोकते हैं। बहुत हम लोग को दिक्कत है। अगर ओम प्रकाश जी जो पूर्व सांसद यहाँ के थे, उन्होंने चाहा होता तो निश्चित रूप से यहाँ गाड़ी का स्टॉपेज हो गया होता। अभी जो वर्तमान कविता जी हैं, अगर उन्होंने दिल से चाहा होता, अजय बाबू उनके पति हैं, वो राजनीतिक रूप से वो भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन अगर कविता जी ने अगर चाहा होता तो निश्चित रूप से यहाँ गाड़ी नहीं रुकने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ से बहुत ज्यादा लोग गोरखपुर इलाज कराने के लिए जाते हैं। यहाँ इंटरसिटी का स्टॉपेज हो जाता तो बहुत लाभ होता है यहाँ पर। यहाँ अगर आमदनी कुछ नहीं भी होता, अगर यहाँ जीरो बैलेंस भी होता, आमदनी नहीं भी कुछ होता, तो राजेंद्र बाबू के नाम पर यहाँ तमाम गाड़ियों का स्टॉपेज देना चाहिए। ट्रेन पहले रुकती थी, उसको भी भारत सरकार द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा बंद कर दिया गया। पूरा एनईआर में एकमात्र जीरादेई स्टेशन ही ऐसा स्टेशन है जहां पर पटना जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लिच्छवी का यहाँ स्टॉपेज दे दिया गया है, लेकिन नेट पर नहीं दिखाता। लेकिन एक तरफ से नेट पर दिखाता है, दूसरी तरफ से नेट पर नहीं दिखाता है। 2 आदमी का नाम था, वैसे 12 आदमी को कस्टडी लिया गया, हम लोग चले गए जेल। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ सिवान जिला के जीरादेई स्टेशन पे। वही जीरादेई जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है, वहीं पे मैं अभी मौजूद हूँ। और ये जो है जीरादेई स्टेशन है। मेरे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। इन लोगों का कहना यह है कि यहाँ जो है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका ठहराव नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है, सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कई बार इन्होंने आंदोलन किया, जेल भी जा चुके हैं और कई बार छूट करके आए हैं, और यहाँ धरना प्रदर्शन भी ये लोग किए हैं। और कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है, एक ट्रेन रुकती है जो कि जिसका नाम है काठगोदाम। ऐसा इन लोग का कहना है कि 1-2 ट्रेन पहले रुकती थी कोरोना काल के पहले, उसके बाद कोरोना काल के समय बंद हो गई, उसके बाद अभी एक ट्रेन रुकती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जीरादेई का कि आज भी बदहाल पड़ा हुआ है ये स्टेशन। आज भी उनके गाँव में, आज भी उनके गाँव की जो गलियां है, उनके गाँव की जो नालियां है, आज भी मतलब बदहाल पड़ी हुई है। दुर्भाग्य है ये। आज भी उस नालियों की सफाई नहीं होती है, आज भी उस नालियों में सड़े सड़े हुए पानी नजर आएंगे, बजबजाती हुई वो नलियां नजर आएंगी। और आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आप सरकार से क्या मांग करेंगे इस जीरादेई के लिए, ताकि इस जीरादेई के जो लोग हैं उनको आने जाने में कोई कठिनाइयां ना हो और यहाँ एक्सप्रेस रुके। स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने उतने दूर से चलकर और ये राजेंद्र बाबू के गरिमा की प्रतिष्ठा रखते हुए इस समस्या को जानने की कोशिश की। मैं आप चैनल को धन्यवाद देता हूं। और मैं यहाँ जीरादेई स्टेशन की क्या, मैं यहाँ जीरादेई की पूरी जनता जो कि ट्रेन पहले रुकती थी उसको भी भारत सरकार द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा बंद कर दिया गया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप जितना है उसको रेल मंत्रालय तक पहुंचाया जाए, ताकि यहाँ सभी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव हो। मोरिया रुक रही थी, उसको भी बंद कर दिया गया था। लखनऊ बरौनी रुक थी, उसको भी बंद कर दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं आप चैनल के माध्यम से कहूंगा कि माननीय रेल मंत्री के यहाँ पहुंचाया जाए। देश रत्न प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्टेशन, जो कि विश्व लेवल पर राजेंद्र बाबू के नाम जाना जाता है, उस स्टेशन की बदहाली देख लिया जाए। हम लोग को रोना ही पड़ रहा है कि अपने गांव के नाम के, राजेंद्र बाबू के नाम पर कोई ट्रेन ठहराव नहीं हो रहा है। माने अब हम आपसे चैनल के दुख क्या माध्यम कर व्यक्त कर सकते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। कुछ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई एक्सप्रेस आने वाली है। कोई अभी एक्सप्रेस कोई नहीं है, पैसेंजर आएगी। अच्छा, पैसेंजर आएगी, या नहीं तो काठगोदाम में कोई मात्र काठगोदाम रुकती है, वो अगर लेट होगी तो आएगी, नहीं तो 3 बजे उसका टाइम है। अगर काठगोदाम लेट होगी तो आएगी, उसके बाद कोई ट्रेन एक्सप्रेस नहीं रुकती है, नहीं आएगी। एक ही एक्सप्रेस ट्रेन काठगोदाम है। सुबह से लेकर जीरादेई स्टेशन पर एक काठी गोदाम एक्सप्रेस है जो रुकती है। एक लिच्छवी अभी फिलहाल शुरू किया गया है, कोरोना काल में सब बंद था। एक ही ट्रेन है जो कि इस जीरादेई स्टेशन पे जिसका ठहराव होता है, बाकी कोई ट्रेन एक्सप्रेस जो यहाँ के ठहराव मतलब यहाँ नहीं होती है। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस जीरादेई के लिए, क्योंकि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ट्रेन जो है कि एक ही ट्रेन यहाँ रुकती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। जो स्टेशन है उसके जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य जो गेट है, वहीं पे मैं मौजूद हूँ। चाचा से हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ी था चाचा? मनोरंजन कुमार नाम पड़ेगा जी। ये स्टेशन जो है यहाँ पे ट्रेन का ठहराव नहीं है, एक्सप्रेस जो है ट्रेन जो है वो नहीं ठहरती। क्या कहेंगे, सरकार से कोई मांग की है कि नहीं अभी तक आप?
यहाँ माने जो भी कहना है हम लोगों को बहुत ही दुख के साथ, पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है। यह क्षेत्र जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये क्षेत्र है और काफी समृद्ध क्षेत्र भी है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि सबसे पहले जो यहाँ जब भी ट्रेनों का जो स्टॉपेज हुआ है, पूर्व में जब भी ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ है, आंदोलन से ही हुआ है, आंदोलन से, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे कभी नहीं हुआ है। पता नहीं इसके प्रति किनकी दुर्भावना काम कर रही है जी। या राजेंद्र बाबू के प्रति लोगों के प्रशासन का दुर्भावना है या कोई अन्य कारण है, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन 1981 में यहाँ आंदोलन हुआ था 81 में। वो जब छोटी लाइन से बड़ी लाइन का जो स्टार्टिंग हुआ, प्रारंभ में हुआ, तो उसमें ये एक्सप्रेस ट्रेनों का, एक भी एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ ठहराव नहीं था। तो वहाँ लोगों में रोष हुआ कि पहले जो है वैशाली एक्सप्रेस यहाँ रुकती थी, पहले एक वैशाली रुकती थी छोटी लाइन के समय में, और बड़ी लाइन हो जाने के बाद कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती। तो यहाँ के आम लोगों में थोड़ा सा रोष हुआ, रोष होने के बाद एक तो एजिटेशन हुआ, आंदोलन टाइप का हुआ। यहाँ आम सभा हुआ, बड़े काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे। तो उस समय सब कुछ करने धरने के बाद ये तय हुआ, मैंने प्रशासन के दिशा निर्देश से, उस समय के जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश से ये बताया गया कि आप लोग यहाँ से डेलीगेशन लेकर के गोरखपुर जाकर के जीएम से मिलिए। अब यहाँ अपने क्षेत्र के जो चुनिंदा, जो चुने आम लोगों के द्वारा चुने गए जो डेलीगेट्स थे, उसमें अपने हमारे उनका स्वर्गवास हो गया है जंग बहादुर बाबू थे, रामतेपेशा भारती गार्ड थे, सहितानंद भारती थे, श्यामनारायण यादव थे, चंद्रिका चौधरी थे, मनोरंजन कुमार स्वयं मैं था, और वहाँ उसमें नहीं थे, और कौशल किशोर राय जो हमारे स्थानीय मैंने संभ्रांत लोगों में से हैं। ये 6 आदमी को यहाँ के लोगों ने चुन करके भेजा जीएम गोरखपुर को। उस समय जीएम से मिल करके हम लोगों ने अपनी बात रखी, और सुनने के पश्चात जो कुछ उन्होंने सुनने के पश्चात 15 मिनट के अंदर हम लोगों से बोल दिए कि आप लोगों के यहाँ जो है ये जो हावड़ा काठगोदाम उस समय चलता था, एथी से चलता था, गोरखपुर से हावड़ा चलता था, वो उस ट्रेन का स्टॉपेज उन्होंने दे दिया। और भी यहाँ जो भी छोटा मोटा काम था वो सब उसको उन्होंने उसी समय ऑर्डर कर दिया। तो 15 अगस्त 1982 से उस गाड़ी का स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद काफी दिनों तक उसके अलावा कोई जो है ट्रेन नहीं था। हमारे यहाँ पाटलिपुत्र पटना जाने के लिए कोई जो है उपयुक्त ट्रेनें नहीं थी। तो यहाँ के लोगों का ये विचार हुआ कि भाई हम लोग का झांसी जो है एक ट्रेन चाहिए जो कि हम लोगों को राजधानी पहुंचा सके। और एक लिच्छवी का डिमांड हुआ, लिच्छवी का, जो कि दिल्ली के लिए एक तो ट्रेन का डिमांड उसका हुआ। और एक ये मौर्ज एक्सप्रेस जो गोरखपुर से हटिया के लिए जाती है, उस तीनों का डिमांड हुआ। यहाँ मूर्ति लगाने का डिमांड हुआ और आदर्श स्टेशन घोषित करने का डिमांड हुआ यहाँ पब्लिक से। तो उस समय कोई आंदोलन से कोई जो है, कोई माने आम लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को एक भी पैसा का फायदा नहीं हुआ। आंदोलन को क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया प्रशासन से, लोग शांत हो गए। फिर जो है 2005 में 2004 से लोगों ने यहाँ के लोगों ने जो है रेलवे प्रशासन से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, जीएम से, डीआरएम से वगैरह जो इसके माने अटैच जो है रेलवे बोर्ड वगैरह से, सबसे जो है कागज के तौर पर आवेदन पत्र दिया जाने लगा। चलते चलते 1 साल तक कंप्लीट जो है आवेदन जाता रहा, लेकिन उस पर कोई भी रिस्पांस, एक नया पैसा का कोई रिस्पांस रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं हुआ। बाध्य होकर के, विवश होकर के, ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि राजेंद्र बाबू के
वैसे भी राजेंद्र बाबू के गरिमा के अनुसार तो यहाँ बहुत ही काम होना चाहिए, गरिमा के अनुसार ही स्वतः काम हो जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या राजेंद्र बाबू के प्रति इन लोगों के दिल में नफरत है, नफरत होगा तो ही तो नहीं हो रहा है, या कि कोई काम है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उसको लेकर के फिर जो है एक बार आंदोलन का स्वरूप ले लिया। कई बार आप लोग जेल भी जा चुके हैं। हाँ, आंदोलन का स्वरूप ले लिया। हम लोग 23 तारीख को यहाँ थे, जो प्रशासनिक जो मजिस्ट्रेट थे, एसडीओ साहब आए थे, अबुल हसन साहब, उन्होंने हम लोगों के बीच में बैठ करके सब बातें सुनी और सुन कर को उसको जिला पदाधिकारी को उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। उसके बाद एक माह के बाद लोगों ने फिर यहाँ पर स्टेशन पर एक धरना का कार्यक्रम किया, जिसकी सूचना जो है प्रशासन को दी गई थी। लेकिन फिर भी वहां एक जो है जो अथॉरिटी होना चाहिए, वहां विधि व्यवस्था के नाम पर केवल पुलिस प्रशासन को और मजिस्ट्रेट को वहां डिप्टेशन हो गया था। लेकिन जो ऐसा कोई अधिकारी एक बार भी नहीं आया जो कि वो क्षमता रखता हो या पावर रखता हो, जिसको हम लोगों के मांगों के बारे में अनुशंसा कर सकता हो या उसको दे सकता हो। ऐसा कोई भी पदाधिकारी ना उस दिन आया, ना उसके पहले कोई नहीं आया। तो स्वाभाविक है, जब कोई सुनने वाला नहीं है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा एजिटेशन होगा ही। एजिटेशन हुआ। उस समय संतोष कुमार मल साहब हम लोगों के यहाँ तुरंत के आए हुए जिला समाहर्ता थे। उन्होंने उनके ही एथी से और किसी उस समय के तत्कालीन जो प्रशासन में जो थे 2005 में, जो उस समय रेल प्रशासन में, चाहे कोरोना काल के पहले तो नहीं, बहुत पहले, हाँ, चल रही थी। तो वहां उस समय 2 आदमी का नाम था, वैसे 12 आदमी को कस्टडी लिया गया। हम लोग चले गए जेल। काफी हम लोग के साथ जो है मैंने हम लोगों के हाँ हुआ था, लेकिन फिर भी वो कोई बात नहीं है। और हम लोगों का बेल हुआ। भी मुकदमा जो है लंबित है, विचाराधीन है। फर्जी मुकदमा लगा गया था एकदम, बिल्कुल। यहाँ पकड़ाया था, लाउड स्पीकर पकड़ा गया था, यहाँ जाजिम बिछावन पकड़ा गया था। और एक भी कोई आदमी जो है, सब आदमी निहत्था था। उसके बाद आरोप लगाया कि लाठी डंडा लेकर के ये लोग हमला किया। फर्जी सब हो गया, फर्जी है। तो उस समय हम लोग चले गए कस्टडी के बाद उसके 3 साल के बाद 6, 7, 8, 9 में 1 जनवरी को रेलवे प्रशासन ने दिल्ली का रेलवे बोर्ड या रेलवे प्रशासन का वो एक साथ 2 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया। एक ये लिच्छवी जो जाती है आनंद विहार से सीतामढ़ी, इसका, और एक दूसरा ये मौर्य एक्सप्रेस जो गोरखपुर से हटिया के लिए जाती है, उसका स्टॉपेज हुआ। काफी लोगों ने उसका सराहना किया। वैसे ही हालात चलता रहा। लेकिन अभी हम लोगों को पटना जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिला। ना पहले मिला था, 2 डिमांड हम लोग का पूरा हो गया, लेकिन ना उस पटना और पाटलिपुत्र राजधानी जाने के लिए कोई ट्रेन का एबिलिटी नहीं था। ये लोगों का मांग बना हुआ था। फिर भी 2009 में ये 2 ट्रेनों का एक साथ स्टॉपेज हो गया। उसके बाद ये आया 21 में कोरोना आ गया। तो कोरोना को लेकर के बंद कर दिया पूरे देश के अंदर ट्रेनें बंद हुई। तो उसी क्रम में ये जो मौर्य एक्सप्रेस भी बंद हुआ, लिच्छवी भी बंद हुआ। और बंद होने के पश्चात जो इतना आंदोलन करने के बाद जो यहाँ ट्रेनें मिली थी, वो भी छीन गई। उसको अकारण, जबकि यहाँ का इनकम जो है, जो होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए, जो मैंने सरकार का, ये रेलवे गवर्नमेंट का होना चाहिए कि इससे एबव इनकम होना चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम यहाँ का है। उसके बाद हम लोग समझे कि कोरोना को लेकर के स्टॉपेज इसका कैंसिल किया गया है, तो बात नहीं है, सुरक्षा के ख्याल से होना भी चाहिए। लेकिन कोरोना खत्म हो गया
तो कोरोना खत्म हो गया तो हम लोग सोचते कि अब आ रहा है बारी, लेकिन दूसरा जगह स्टॉपेज उसका दे दिया गया मौज का, और जीरादेई का स्टॉपेज अभी तक कभी स्टॉपेज नहीं है। लिच्छवी का यहाँ स्टॉपेज दे दिया गया है, लेकिन अभी नेट पर नहीं दिखाता, लेकिन एक तरफ से नेट पर दिखाता है, दूसरी तरफ से नेट पर नहीं दिखाता है। ये जिसको लेकर के यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी है कि हम लोग हमारा उम्र हो गया 60-62 वर्ष हो गया, हम लोग बचपन में जितना पैसेंजर यहाँ पर देखते थे स्टेशन में, अब कोई ट्रेन है नहीं। काफी सरकार कहती है कि आमदनी बताइए, ट्रेन है नहीं तो आमदनी किसका बताएंगे? ट्रेन रहेगी तभी तो आमदनी बताया जाएगा। ट्रेन होगा तब ना आमदनी बताएगा। यहाँ आंदोलन तो नहीं होगा, होता नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम लोग इस बात को सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग आंदोलित करते हैं लोगों को, अगर यहाँ स्टेशन शुरू होता है तो या तो सरकार की क्षति होगी या पब्लिक की क्षति होगी। होगा तो बहुत रोषपूर्ण यहाँ हो जाएगा। जब यहाँ होगा ना तो हो जाएगा बहुत रोषपूर्ण। तो हमारा क्षति है, पब्लिक का क्षति है, सरकार का क्षति है। लेकिन दुख के साथ ही कहना पड़ता है। इसके लिए जो है कविता जी के द्वारा जो है हम लोग के कहने पर जो है वहां बात उठाई गई थी, संसद में भी बात उठाई गई थी, लेकिन उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ, नहीं मिला। कई बार लिखा पढ़ी हुआ, उसके बाद उसका भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ। इसका लोगों में, यहाँ आम लोगों में बहुत दुख है, काफी दुख अभी है। आप लोग क्या सोचे हैं इसको करने के लिए? कुछ नहीं सोचे हैं, फिर से आंदोलन करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करना है, उनको रोकना है तो रोकेंगे, तब जैसा है। अब तो देखेंगे सरकार और का उनका है ना, तो फिर कोई सरकार आगे सुनने का इनका कोई अति है ये नहीं है, रंग दंग है ये नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो देखेंगे कोई दूसरा सरकार होगा तो करेंगे, नहीं तो चुपचाप लगाएंगे। अब इनका रजिस्ट्रेशन करना हम लोग को बना दिया है कि आप हर बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, हर बार रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये हम लोग का पेशा नहीं है, हम लोग ना किसी राजनीति से, आदमी करते रहेगा। हम लोग राजनीति से इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग का ये कोई धंधा नहीं है, हम लोग उस काम में लगे नहीं है, इस तरह का कोई काम नहीं है हम लोग का। ये सोशल वेलफेयर का काम है, जनता के हित का मामला है, इसलिए हम लोग इस बात को लेकर खड़े होते हैं। लेकिन सरकार को दमन करना है तो दमन काहे का कराना है? नहीं करेंगे, यही नहीं होगा कि नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से पटना जाना होता है, पटना जाना पड़ता होगा आपको। तो पटना जाने के लिए देखिए, सुबह जो है, सुबह से अगर ट्रेन का इंतजार कीजिए, एक तो है कि हाजीपुर जाने के लिए एक तो यहाँ मौर्ज एक्सप्रेस था, जिससे पटना जा करके कोई काम करके हम लोग वापस आने का विचार कर लेते थे। वो भी 9 बजे, 9:30 बजे, तो जाते जाते 2 बजे पहुंचता था। तो 2 बजे के बाद वहां ऑफिस बंद हो जाता था। ऑफिस बंद काम नहीं होता था, रात को दूसरे दिन रुकना पड़ता था। यहाँ पटना जाने के लिए आज भी कोई जो है संसाधन नहीं है। अगर उधर से आते हैं तो उधर से आकर के, अगर किसी ट्रेन से आते हैं तो जाकर के सिवान जंक्शन पर हम लोग को रात भर सोना पड़ता है। सुबह में पैसेंजर, पूरा NER में एकमात्र जीरादेई स्टेशन ही ऐसा स्टेशन है जहां पर पटना जाने के लिए कोई साधन नहीं है। और सब जगह है, मैरवा है, पचरुखी है, धुरौदा है, टेकनवास है, कोपा है, छपरा है, सब जगह है। सब जगह केवल इस यहाँ थावे जो रूट जाती है, इस रूट में जो जाती है आपको सिवान से थावे होकर के, इसमें इस रूट से 2-2 ट्रेन, 3-3 ट्रेन है। लेकिन यहाँ से पटना जाने के लिए जीरादेई से जगह से नहीं है, जीरादेई से जैसे जगह से, माने इसका तो ऐतिहासिक जो महत्व है वो तो पूरा दुनिया को मालूम है, दुनिया जानती है। लेकिन हमको ये लगता है कि राजेंद्र बाबू के प्रति यहाँ अगर आमदनी कुछ नहीं भी होता, अगर यहाँ जीरो बैलेंस भी होता, आमदनी नहीं भी कुछ होता, तो राजेंद्र बाबू के नाम पर यहाँ तमाम गाड़ियों का स्टॉपेज देना चाहिए। तमाम गाड़ियों का स्टॉपेज देना चाहिए। लेकिन यहाँ आमदनी होने के बावजूद आमदनी होने, सीवान जाने के लिए सही हम लोग के पास साधन तो नहीं है, कहीं जाने के लिए कोई साधन है। इसका हम लोग काफी कष्ट है, काफी दुख है। हम लोग ये चाहेंगे, हम लोग तो कई बार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना बयान दिए हैं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट इस सरकार से, जो केंद्र की जो सरकार, भाजपा नीति सरकार जो है, यहाँ की जनता के तरफ से, यहाँ आम 50 वर्ग किलोमीटर एरिया के लोगों के तरफ से मेरा हार्दिक निवेदन है कि जीरादेई स्टेशन पर और यहाँ के नागरिक सुविधाओं के लिए, ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए वो विचार करें
सहानुभूति पर विचार करें। हम लोग ऐसे लाचार हैं, हम लोग आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग थक चुके हैं, कहते कहते थक चुके हैं, इसलिए कहना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आज निवेदन पूर्वक कहता हूं, पूरे मैंने यहाँ पूरा ऑल अराउंड जो 50 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो इस दायरे में आता है, इन तमाम लोगों के हित की बात को लेकर के इनके तरफ से मैं कहता हूं कि सरकार से और रेलवे बोर्ड से, रेल मिनिस्टर से मेरा हार्दिक निवेदन है कि जीरादेई में हमारा मौज का एक्सप्रेस का स्टॉपेज और झांसी का स्टॉपेज कम से कम होना चाहिए, कम से कम ये जरूर इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर होता है तो यहाँ के जनता के हित में है, यहाँ सरकार के भी हित में है। अगर समझ में आता है तो इलाज कराने के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ से बहुत ज्यादा लोग गोरखपुर इलाज कराने के लिए जाते हैं। यहाँ इंटरसिटी का स्टॉपेज हो जाता तो बहुत लाभ होता है यहाँ पर। इस रत्न राजेंद्र बाबू की नगरी पर आप पधारे हैं। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत क्षेत्र की जनता से धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के दुख पीड़ा आप सुने। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अगर सरकार राजेंद्र बाबू की प्रतिष्ठा रखना चाहती है, देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की, हम लोग तो सारी जनता आंदोलन करते करते थक चुके हैं। आप चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, अभी तत्काल जो माननीय राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा सूचित किया जाए कि देश रत्न भूतपूर्व देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के स्टेशन का ये दुर्दशा है। वहाँ की जनता त्रस्त है, वहाँ की पब्लिक त्रस्त है। कहीं राजधानी आने जाने का सुविधा है तो अपनी, अगर राजधानी आने जाने का ट्रेन नहीं मिलेगा तो अपनी दुख हम लोग कहाँ कहेंगे? हमारी समस्या यहीं कहीं रह जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ रेल मंत्रालय सुनने वाला नहीं है। रेल मंत्रालय का हम लोग कहते कहते थक गए हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि देश रत्न राजेंद्र बाबू की अगर प्रतिष्ठा रखनी है तो हम लोगों की आवाज सुनी जाए, ताकि हम राजेंद्र बाबू की सेवक हैं और सेवक रहेंगे और आपका भी सेवक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठाना चाहता हूं कि राजेंद्र बाबू की प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी इसको देखें और अपने तरह से सुझाव दें कि हमारे जीरादेई की जनता, क्षेत्र की जनता, सिवान की जनता ये आवाज उठा रही है, जिससे हम लोग संतुष्ट हो जाए। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, जो यहाँ सांसद ओम प्रकाश जी हुए हैं, अभी कविता जी हैं, लेकिन इन लोगों से भी इस मामले में इन लोगों का रवैया जो है, इनके रवैया से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इससे इन लोगों का मानना है, इन लोगों का मानना है, जैसे लीडर लोगों का ये मानना है कि इस काम से किसी को वोट मिलता नहीं है, इस काम से किसी को वोट नहीं मिलता है। ट्रेन भी रुकवा देंगे लेकिन लोग वोट देंगे अपने पार्टी को, इसलिए हम लोग को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ऐसी सोच और मानसिकता आजकल के नेता लोगों की है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। लोग वोट तो जिसको जहां देना होता है उन लोगों को क्रियाकलाप पर देगा। ये जनता के हित के सवाल के मुद्दे पर इससे वोट नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग काम नहीं करेंगे। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे नेता, कोई नेता हो, वैसे नेता लोगों का मैं यहाँ स्टॉपेज होता है तो यहाँ तो सभी पार्टियों के जो वोटर है सभी तो जाएंगे। थोड़े लेकिन इन लोग कहता है कि उससे क्या फायदा हमको? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है? अगर मान लीजिए किसी पार्टी को कोई देता है तो क्या दूसरे पार्टी के लोग वोट नहीं देगा? वो अपना पार्टी को देगा। लेकिन उन लोग का मानना है कि ऐसे लोगों जो पर इस ट्रेन को लेकर के, जीरादेई के समस्या को लेकर के हम लोग का आवाज नहीं उठाना है। वो जितना इन लोग के मैं जानता हूं, अगर ओम प्रकाश जी जो पूर्व सांसद यहाँ के थे, अगर उन्होंने चाहा होता, चालू हो गया, उन्होंने चाहा होता तो निश्चित रूप से यहाँ गाड़ी का स्टॉपेज हो गया होता। अभी जो वर्तमान कविता जी हैं, अगर उन्होंने दिल से चाहा होता, अजय बाबू उनके पति हैं, वो राजनीतिक रूप से वो भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन अगर कविता जी ने अगर चाहा होता तो निश्चित रूप से यहाँ गाड़ी नहीं रुकने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अभी ऐसे यही नहीं, तमाम नेता लोगों के चरित्र हम यही देख रहे हैं कि किसी भी सोशल काम में वो लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, चूंकि कहते हैं कि इससे वोट हम लोग को नहीं मिलता। वो लोग सिर्फ वोट का काम करते हैं। जनता के हित के सवालों पर, जनता के जनहित के मुद्दों पर इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसकी हम घोर भर्त्सना भी करते हैं। हाँ, ये एक महिला है, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? हम लोग साहब ड्यूटी वाला आदमी है, ना इंटरसिटी यहाँ पर रोकते हैं या ना मौरिया रोकते हैं। बहुत हम लोग को दिक्कत हो गया, बहुत दिक्कत, आने जाने में बहुत। हाँ, आने जाने में बहुत दिक्कत है। सरकार से क्या मांग करेंगे?
यहाँ पर गाड़ी रोकवाना है। गाड़ी रोकवाना है। हाँ अच्छा, गोरखपुर वगैरह जाने में कभी काफी कठिनाई आप लोग होती है? हाँ हाँ, क्योंकि अधिकांशतः इधर के जो भटनी लोग में हैं, ड्यूटी करते हैं, यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत है हमारा। बहुत दिक्कत है, इलाज करने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत क्योंकि दिक्कत है राजधानी में आने जाने जाने के में। लिए, चाहे आदमी गोरखपुर जाने के लिए यहाँ कोई ट्रेनें नहीं है, तब आदमी हाँ। कैसे जाएगा? नहीं यहाँ पर रोकते हैं जी, तो हम लोग क्या करते हैं, अब तो 12 बजे से आके यहाँ पर आदमी परेशान है। परेशान है। चलिए, चाचा से बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये दुर्भाग्य है, ये जो जन्मभूमि है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और ये बदहाल है ये जो जीरादेई है, क्योंकि अभी तक यहाँ जो ट्रेन रुकनी चाहिए, जो एक्सप्रेस रुकनी चाहिए, वो अभी तक यहाँ नहीं रुकती है। ऐसा इन लोगों का कहना है कि पहले रुकती थी, कोरोना काल के पहले भी 1-2 ट्रेन रुकती थी, लेकिन जब कोरोना काल आया उसके बाद ट्रेन बंद हो गई। बंद होने के बाद अभी एक ट्रेन रुकती है जो काठगोदाम है, काठगोदाम ट्रेन रुकती है। उस लिस्बी भी रुकती है, लिस्बी भी रुकती है और काठगोदाम रुकती है, लेकिन और भी ट्रेन रुकनी चाहिए। इधर राजधानी जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इलाज करवाने के लिए यदि किसी को गोरखपुर जाना हो तो भी कोई ट्रेन समय से नहीं मिल पाती है, और जाने के लिए या तो किसी बस से जाएंगे या अपने सवारी से जाएंगे या अन्य कहीं दूसरे जगह सिवान जाकर के वहां ट्रेन पकड़ेंगे, तब जाकर के जाएंगे। और दुर्भाग्य है इस जीरादेई का कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो धरती है, वो आज भी, ये जो धरती है आज भी ये बदहाल पड़ी हुई है और इन ऐसी समस्याओं से जूझ रही है, और इसका निदान अभी तक नहीं हुआ। जीरादेई स्टेशन पे पहले मौर्या एक्सप्रेस भी रुकती थी, लेकिन जब से कोरोना काल लगा उसके बाद से इसका स्टॉपेज खत्म कर दिया गया। रेलवे बोर्ड सब जगह से स्टॉपेज खत्म किया है, लेकिन अन्य जगहों पे जैसे आपका सोनपुर डिवीजन हुआ, दानापुर डिवीजन हुआ, वहाँ जितनी भी कोरोना पीरियड से जितनी भी ट्रेनें का स्टॉपेज खत्म किया गया था उसको पुनः चालू कर दिया गया। लेकिन बनारस डिवीजन में अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुआ, जिसे स्थानीय लोगों में रोष है। उस ट्रेन में सबसे ज्यादा स्टेशन पर टिकट बिकता था, और जिसके लिए यहाँ के लोग आंदोलन भी किए। आंदोलन के चलते गाड़ी का ठहराव भी मिला। ठहराव मिलने के बाद सेल भी सबसे ज्यादा है उस ट्रेन का, नियर अबाउट उससे कम से कम 200-300 यात्री पर डे यहाँ से पटना जाते हैं। और जहाँ तक राजेंद्र बाबू का सवाल है, तो उसमें इतना खर्च करके भारत सरकार इसको, इस राजेंद्र बाबू के जन्मभूमि को, मकान को पुरातत्व विभाग ग्रहित किया, जिसके चलते यहाँ से मतलब पूरा राजेंद्र बाबू के घर के 300 मीटर के आसपास जो है आपका मकान बनाना, छत करना, ये सब बैंड हो गया है, और उसकी प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं। अगर इसलिए बनाया गया कि यहाँ देश विदेश से आने वाले यात्री जो आएंगे यहाँ देखेंगे। सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है, ट्रेन का ठहराव ही नहीं है, जिसके चलते कोई आ जाएगा। और बहुत से यात्री, अब यहाँ जो पर्यटन के क्षेत्र के लिए इतना पैसा बर्बाद किया गया सरकार का, लेकिन कोई भी गाड़ी के, रेलवे की तरफ से उदासीनता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेशन है, वहाँ एक घड़ी भी नहीं लगा है। हम लोगों को स्थानीय स्तर पर, मैं खुद DRM को लिख के दिया था कि साहब हमको आदेश दिया जाए, मैं कम से कम घड़ी लगा दूंगा उस स्टेशन पे, और तो वो भी हम लोग को नहीं किया गया, जिसके चलते हम लोग को रोष है। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आपसे मांग करेंगे, या रेल मंत्रालय से मांग करते हैं कि जो भी गाड़ियां यहाँ नहीं रुक रही है उसको कम से कम रुका जाए। तो ये मौर्या का रुकना बहुत जरूरी है। एक सुबह में इंटरसिटी का भी यहाँ डिमांड है शुरू से। गोरखपुर यहाँ से बहुत पेशेंट है जो मरीज हैं, चाहे जो भी है, वो जाके गोरखपुर जाके दिखाते हैं, तो उसका भी स्टॉपेज का मांग। अच्छा, कितना बार आप लोग आंदोलन किए हैं? जी, ये मतलब तीसरा बार आंदोलन था, जिसके आंदोलन के चलते गाड़ियां तो रुकी, लेकिन लोगों को जेल भेज दिया गया, किया गया। तो अब लोग सरकार के भरोसे छोड़ दिया है कि भाई अब सरकार को है रोकना है, रोके नहीं रोके, कोई जिगरी आशा नहीं है रोकने की। अच्छा, अभी नहीं रुकेगी तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तो लिखा पढ़ी कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं माननीय रेल मंत्री जी महोदय से। हमारे सांसद जी भी संसद में आवाज उठाई है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते सरकार से विश्वास हम लोग का उठता जा रहा है।